नमस्कार, मैं ज्योति गर्ग। आप देख रहे हैं नारद वाणी। दोस्तों, बिहार चुनाव पर चर्चा लेकर मैं हाजिर हूँ। आज बिहार में तो राजनीति तो चुनाव में बढ़ती ही जा रही है। आज सबसे प्रमुख है कि प्रशांत किशोर पश्चिमी चंपारण से फिर यात्रा पर चल पड़े हैं। इस बार पैदल यात्रा उनकी नहीं है, गाड़ियों से चलेंगे और 109 जगह उनकी सभाएं होगी। आज फिर उन्होंने दोहराया कि मेरी सरकार यदि आई तो पहले घंटे में शराब चालू कर देंगे, शराबबंदी कानून हटा देंगे। और दूसरा, उन्होंने सूत्रों से खबर मिली है कि अब वो भी बीजेपी की राह पर चल रहे हैं कि वो जिताऊ कैंडिडेट को ही वो टिकट देंगे। तो अब वो तो आंकड़े सब प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आंकड़ों के तो बाजीगर हैं। उनके सामने में भरा भारत में ही कौन टिक सकता है। बिहार तो बहुत छोटा जगह है, पूरे भारत में उनके आंकड़ों के बाजीगरी में कोई नेता नहीं टिकने वाला है। तो हैं। और इधर आरजेडी से तेजस्वी जी ने युवा चौपाल बुलाया था पटना में, तो हर जिले से लोग गए थे। वहाँ पर उन्होंने घोषणा की है कि जो जो थके हुए मुख्यमंत्री और रिटायर्ड मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, युवा मुख्यमंत्री चाहिए। जो ये तो अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो थक गए हुए हैं, थके हुए हैं, टायर्ड हैं और रिटायर्ड हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए देश को। न देश में चाहिए बुजुर्ग नेता और न राज्य में चाहिए। उनका इशारा मोदी जी के तरफ भी था और राहुल जी के भी समर्थन में थे। तो देश में तो अब युवा में तो राहुल जी ही हैं, युवा तुर्क। तो यहाँ वो बता रहे हैं अपने आप को कि हम हैं। और वैसे भी वो सी वोटर वाले सर्वे ने तो उन लोग को अभी तो आत्मविश्वास सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। कहीं ये आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में न बदल जाए जैसे उनके कार्यकर्ताओं में हो जाता है। वो तो आने वाला भविष्य बताएगा। आज उन्होंने कहा, इस पर जदयू की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई कि वो कभी नहीं बन पाएंगे। जो होता है आपस में दोनों तरफ से छींटाकशी शुरू हुई। लेकिन तेजस्वी जी एक बात भूल गए कि आप सबसे बड़े पॉलिटिक कुमार तो खुद हो गए हैं। कि जिस समय वो उप मुख्यमंत्री थे और टीचर बहाली किए थे, तो उस समय जब लोग पत्रकारों से उनसे पूछा था कि आप बाहरी लोगों को यहाँ शिक्षक बना रहे हैं और उसका विरोध हुआ था बिहार में, तो बोले थे कि हम बाहरी लोगों को देंगे नौकरी, दूसरे स्टेट के लोगों को भी नौकरी देंगे। आज अपने ही बातों से आज पलट गए। आज बोले कि डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, बिहार से बाहरी लोगों को नौकरी नहीं देंगे। तेजस्वी जी ऐसा कह करके आप बिहारियों को अच्छा नहीं कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। कि जो बिहारी बाहर दूसरे राज्यों में काम कर रहा है उसके साथ आपके इस भाषण का क्या प्रभाव पड़ेगा, वहाँ काम करने वाला जानेगा कि उसको उसके साथ क्या होगा। ये देश है, इसमें आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि दूसरे स्टेट के लोगों को नौकरी नहीं देंगे। ऐसा नहीं बोलिए। आप एक बार बोलते हैं कि देंगे या एक बार बोलते हैं कि नहीं देंगे। मतलब सत्ता में है तो देंगे, अब विपक्ष में आ गए तो नहीं देंगे, अब फिर सत्ता में आ जाइएगा तो कहिएगा देंगे। क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो रोक सकता है कि जो इस स्टेट में दूसरे स्टेट का आदमी आकर काम नहीं कर सकता है। फिर तो आप भी बिहार से बाहर नहीं जा सकते हैं, बिहार में रहना पड़ जाएगा आपको। ऐसा ये देश है, राष्ट्र है, ऐसा मत बोलिए। जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि आप जो बोलिएगा उस बात को मान लेगा कि हाँ ये बात सही है। संविधान को थोड़ा पढ़िए। बार बार आप लोग संविधान लेके घूम रहे हैं, उस संविधान को थोड़ा पढ़ लीजिए। ऐसा कोई कानून नहीं है इस देश में कि रोक सकता है कि जो इस देश का इस राज्य का नागरिक दूसरे राज्य में नौकरी नहीं कर सकता है। यही बोल बोल कर आप लोग जो यहाँ बिहार के लोग बाहर में काम करते हैं उसको कितना अपमान सहना पड़ता है दूसरे राज्यों में, वो आप ही के जैसे नेताओं के कारण सहना पड़ता है। तो आप चाचा को पॉलिटिक कुमार कहते थे, आप तो उससे भी पॉलिटिक मार हो गए। सी वोटर वाला सर्वे ने तो आपको ऐसा आसमान में चढ़ा रखा है कि क्या कहें। आपके कार्यकर्ताओं सब का तो अभी देखने का वो देखिएगा सड़कों पर, चौक चौराहों पर, तो उनका जो बात करने का स्टाइल है और उनका जो हाव भाव होता है वो तो अजब है। प्रशांत किशोर जो है तो दोनों जो है तो बीजेपी जदयू गठबंधन को तो डैमेज कर ही रहे हैं, आपको भी बहुत बड़ा डैमेज करने जा रहे हैं। ये जो आप 41% पर घूम रहे हैं तो 32% तो आपका कोर वोटर है मुस्लिम और यादव।
ये जो आपका जो 9%, 8%, 9% जो वोट है बढ़ा है, उस वोट को रोक के रखिए ना। ऐसी बातों सब कह कर के उस वोट को क्यों फिर से वापस जाने के लिए चाचा के पास मजबूर कर रहे हैं। चाचा तो वैसे ही कमजोर विकेट पर है, लेकिन ऐसा सा बात आप कहिएगा जो असंभव बात सब बोल दीजिएगा, उस संभव जो बिहार में संभव नहीं होने वाला है। कोई भी मुख्यमंत्री आप बता दीजिए आज तक के इतिहास में, ये किसी भी राज्य में ऐसा कानून बना हो कि उसी राज्य का सिर्फ आदमी उसमें नौकरी कर सकता है। तो आप कैसे बना दीजिएगा? वो बना दीजिएगा तो क्या करवाइएगा कि आप बिहार से बाहर जो लेबर काम करने के लिए जा रहा है ट्रेनों में भर भर के, देश के हर राज्य में बिहार का लोग काम करने जाता है, तो वहाँ से उस सबको मार के भगाया कि नहीं भगाएगा? तो फिर उसको क्या कीजिएगा? उतने को सरकारी नौकरी दे पाइएगा बिहार में? जब फालतू के बात सब में क्या उलझा रहे हैं बिहार को और देश को और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा बात सब मत बोलिए कि जो आप आइएगा सरकार में कि नहीं आइएगा, नौकरी दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा तो दूर की कौड़ी है। जो बाहर में काम कर रहा है उसको मार के भगवा दीजिएगा वहाँ से, वहाँ दूसरे राज्य वाला मार के भगा देगा कि जाओ अपने राज्य। ऐसे बात सब कौन आपको ऐसा सिखाता है और कौन आपका सलाहकार है जो ऐसा नीति समझाता है? खुद आज तो आप ऐसा पलटी कुमार वाला बात बोले हैं कि जिसके सामने में बोले हैं बगल में संजय यादव को जो बैठाए हुए रहते हैं, राज्यसभा भेजे हुए हैं, वो कहाँ का है? बिहार का है? वो हरियाणा का आदमी है, उसको राज्यसभा बिहार से आप भेजे हैं। वोट देता है बिहार का आदमी और राज्यसभा बनाए हुए हरियाणा के आदमी को, और बिहार के आदमी को मूर्ख बना रहे हैं कि जो हम नौकरी नहीं देंगे बाहर वाले को। इतना भी मत फेंकिए, कम फेंकिए। फेंकने में तो आप माहिर नहीं है, लेकिन कम फेंकिए। इसीलिए जनता का भी आपका जो खिलाफ मुद्दा उठाते हैं सही, लेकिन कभी कभी बोलने में ऐसा बोल देते हैं कि जनता पकड़ लेता है आपकी बात को कि हाँ आपका अब आया सही जगह पर। दोस्त एक चीज़ और है दोस्तों कि सभी का तो चल रहा है। दूसरा एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम देख रहे थे कि कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने जा रहा है कन्हैया कुमार को। अभी तो और दूसरे में तो खाद में कोड़ वाला बात हो जाएगा हो बाबू। अभी ये कैसे होगा? अब बड़ी साइलेंटली जो है सो कांग्रेस का भी काम चल रहा है एकदम। उसका जो पुराना उसका कार्यकर्ता था, हम लोग भी गांव के बगल में एक पुराना परिवार था जो कांग्रेसी था, उसके यहाँ देखे जमावड़ा उस सब के खोज रहा है। कांग्रेस अपने पुराने कार्यकर्ताओं के परिवारों से जाकर मिल रहा है और उन लोग को आगे लाने की कोशिश कर रहा है। ये सब कांग्रेस एक अलग ही मोड पर चल रही है, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। और इधर नीतीश जी तो है बैकफुट पर गए हुए ही हैं। ये तो खाली हर चीज़ में जो है सो 2005 से पहले के बस वही दिखाते हैं। 2005 से और 10 के बीच में जो किए हैं वही सब्जबाग ये भी दिखा रहे हैं। तो जनता तो सब चीज़ का आकलन करेगी, उसके बाद ना वोट में जाएगी। अभी 6-7 महीना समय है, तब तक आप अपने कार्यकर्ताओं को संभाल लीजिएगा तो अच्छी बात है। युवा तो आपको चाह रहा है कि आप जैसा प्रलोभन दे रहे हैं कि नौकरी देंगे, सिर्फ सरकारी नौकरी इतना दे देंगे, 2500 रुपया दे देंगे। कभी किसी अर्थशास्त्री को बैठाइएगा, आप पता कीजिएगा कि अगर हर महिला को आप 2500 रुपया हर महीना दीजिएगा तो बिहार में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी भी अर्थशास्त्री से आप पूछ लीजिएगा, अगर 2500 रुपया हर महिला को बिहार में मिलना शुरू हो जाए तो बिहार में सारे स्कूल में ताला लग जाएगा, सारे हॉस्पिटल में ताला लग जाएगा, सारे विभाग में ताला लग जाएगा, रोड वोड बनना तो दूर की बात हो जाएगी। कहाँ से लाइएगा रुपया? खजाना है बिहार में कि सोना का पेड़ हिलाइएगा उसमें से झड़ेगा? दिल्ली है, दिल्ली का जो पर कैपिटा इनकम है और बिहार के पर कैपिटा इनकम आपको मालूम है? वो तो मालूम नहीं होगा, लेकिन बोल दिए हैं कि देंगे, चलिए दे दीजिएगा तो अच्छी बात है। अब उसके लिए कहाँ से आप रुपया का बंदोबस्त कीजिएगा? तो पहले सरकार में आइए, उसके बाद पता चलेगा कि कहाँ से। जब सरकार में आते हैं तो सब भूल जाते हैं, और जब विपक्ष में आते हैं तो सब याद आ जाता है। सरकार में थे तो कहते थे कि बाहरी लोग को भी नौकरी देंगे, वही तो देश का आदमी है। आज शिक्षक बहाली की है, उसमें 30% से ऊपर बाहरी लोगों को लाकर रख दिए। अभी अस्पतालों में आइए, आपके समय में जो आप जो स्वास्थ्य मंत्री थे
उस समय जीएनएम एएनएम की बहाली हुई है, उसमें लगभग 30 से 40% बाहरी राज्यों के लड़के लड़की यहाँ हैं बहाल। अब बात करते हैं कि जो है सो नहीं दे, अभी विपक्ष में है तो नहीं देंगे, सरकार में आते ही कहिएगा कि जो वो भी तो देश से कहा। सबसे पहले तो हम बता ही दिए कि बगल में जो संजय यादव जो मुख्य सलाहकार को लेकर घूम रहे हैं, जिनको राज्यसभा भेजे हैं, वो बिहार के लोगों का वोट ले करके हरियाणा के आदमी को भेज दिए राज्यसभा। बिहार में कोई यादव नहीं था। अगर यादव में ही आपको बनाना था राज्यसभा, तो बिहार में कोई लड़का नहीं था कि जो राज्यसभा में जा सकता था। वो हरियाणा का आदमी ही जाएगा बिहार से राज्यसभा में। किसी बिहारी को भेजते, अपने ही पार्टी से भेजना था तब वो अपने परिवार से किसी को भेज देते, तो वो भी चलिए चलता है। परिवारवाद तब वो चिपका ही हुआ ही है, उसको तो आप लोग अब मेडल की तरह लेके घूम रहे हैं कि परिवारवाद मतलब मेडल। तो उसी मेडल में से किसी और को एगो मेडल पहना देते, लेकिन बाहरी को काहे दे दिए? जब यही बाहरी आज बोल रहे हैं कि बाहरी को नहीं देंगे, राज्यसभा दे देंगे बाहरी को। अपने ही बयानों को उलट पुलट कर मत बोलिए। तो आप देखिए, अब जनता में तो सब बात पर चर्चा चल रही है। जो ऐसा जो आप अब पिछला वीडियो जो आपका है, वो वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। आज वाला वीडियो भी और उस दिन वाला वीडियो भी ट्विटर पर थोड़ा देख लीजिए, एक्स पर कितना वायरल हो रहा है। और ऊपर जनता क्या क्या बिहार की जनता लिख रही है कि एक बार बोलते हैं कि बाहरी को देंगे, एक बार बोलते हैं कि नहीं देंगे। ये कैसे चलेगा भाई? सोचिए, विचार कीजिए, और आप लोग भी विचार कीजिए। जनता से कह रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। नमस्कार। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।